पीएन मिश्र जी ने शास्त्रार्थ की जो चुनौती दी है, उससे पहले वो कम से कम अपशूद्राधिकरण ही अगर पढ़ लेते ठीक से, किसी भी मान्य संप्रदाय परंपरा का, चाहे श्री भाष्य हो, चाहे शंकर भाष्य हो, चाहे और भी किसी परंपरा के भाष्य में उनकी निष्ठा हो, तो अपशूद्राधिकरण का उन्होंने अगर अध्ययन किया होता तो पहली बात ये कहते ही नहीं कि चारों वर्णों में जन्मे हुए लोग ऋषि बने थे। ऐसा हाँ, ये अवश्य है कि चारों वर्णों में जन्मे लोगों में धर्मबोध हो सकता है, जैसे विदुर जी को हुआ। धर्म व्याधात देवपन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते वर्णावर्त्य संप्राप्ता संसिद्धिम सर्वणी यथा। धर्मबोध हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान की जागृति अंतस्थित भाव से हो सकती है। नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कार्यनात्म विन्दति। वो काल में योग संसिद्धि वाला व्यक्ति स्वकर्मनिष्ठ होकर स्वयं कर लेता है उस बोध को प्राप्त, किंतु वेद ज्ञान में अधिकृत होकर वेद मंत्र का दृष्टा ऋषि होना, वहां पर अपशूद्राधिकरण से सीधे सीधे विरोध करना होगा। तो इसका अर्थ यह है कि न केवल आदि शंकराचार्य के भाष्य से पीएन मिश्र की असहमति है, अभी तो सीधे महर्षि बादरायण के सूत्र से ही उनकी असहमति है। तो जो व्यक्ति आदि शंकराचार्य के भाष्य और महर्षि बादरायण के भाष्य तक से असहमति रख सकता हो, ऐसे व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने की योग्यता हमारी कैसे हो सकती है? हम तो वेदव्यास जी के और आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के अर्थ को समादरणीय और शास्त्रीय मानेंगे, न कि किसी आधुनिक काल के अधिवक्ता की बात को हम समादरणीय मानेंगे। तो ठीक है, इस विषय पर हमको जो कहना है वो अब आप आगे श्रवण कर सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी। वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्र, जिनका एक पॉडकास्ट साक्षात्कार इंडिया स्पीक्स डेली पर प्रसारित हुआ था पिछले सप्ताह, और उस साक्षात्कार के बहुत से बिंदुओं पर हमको शास्त्रीय दृष्टि से आपत्ति थी, और भी बहुत सारे विषय थे समाज में चल रहे जिस पर हमने अपना मंतव्य रखा था अपने पिछले वक्तव्य में। आज हमारे पास एक संदेश आया संदीप देव का, जो आईसीडी को संचालित करते हैं, उसके संपादक हैं, और उन्होंने जो लिखा है वो मध्यस्थ के रूप में उन्होंने एक दूत का काम किया है, जैसे कोई किसी का संदेश कहीं तक पहुंचाएं यथारूप, तो यही उन्होंने किया है। तो मुख्य बात तो पीएन मिश्र जी की है, और इसमें संदीप देव मध्यस्थ हैं। आज भी इंडिया स्पीक्स डेली पर हमारा एक पॉडकास्ट जो प्री रिकॉर्डेड था वो प्रकाशित हुआ है। आप सबों ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो बाद में देख लीजिएगा, इच्छा होगी तो उस पॉडकास्ट का जो हमने खंडन किया, सभी बातों का तो नहीं, लेकिन जिन बातों पर हमको आपत्ति लगी वहाँ जो हमने खंडन किया, उससे क्षुब्ध होकर या निराश होकर या क्रुद्ध होकर, जिस भी भावना के वशीभूत होकर पीएन मिश्र ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी या आमंत्रण दिया। आप जिस भाषा से, जिस शैली में इसको देखना चाहें देख सकते हैं। तो संदेश जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं कथा में था, तो मैं 6:15 बजे तक मैंने प्रवचन किया। उसका लाइव प्रसारण तो आज नहीं हुआ है, बाद में हो जाएगा, कुछ इंटरनेट की समस्या थी आज। 5:15 बजे उन्होंने मैसेज किया, जो मैंने 1 घंटे के बाद देखा, 1-1.5 घंटे के बाद। उन्होंने कहा, नमस्ते स्वामी जी, आपने अपने किसी वीडियो में शायद एडवोकेट पीएन मिश्र जी के लिए मूर्ख आदि कह दिया है। तो हमने पिछले वक्तव्य में ही ऐसा कहा है। मुझे लगता है राम मंदिर दिलवाने वाले, शंकराचार्य पीठ की अदालत से रक्षा कराने वाले और शंकराचार्य के परागत को रक्षित करने वाले ऐसे व्यक्ति के प्रति यह शब्द नहीं कहा जाना चाहिए। देखिए, राम मंदिर दिलाने वाले प्रकरण में मूर्ख नहीं कहा है, शंकराचार्य पीठ की अदालत से रक्षा कराने वाले विषय में भी मूर्ख नहीं कहा है, और परंपरा की रक्षा करने वाले विषय में भी मूर्ख नहीं कहा है। फिर कहते हैं वो भी परंपरा से आदि शंकराचार्य के शिष्य हैं, इस पर भी हमने मूर्ख नहीं कहा है। श्री विद्या के ज्ञाता हैं, इस पर भी हमने कुछ नहीं कहा है। और चारों शंकर पीठ द्वारा उन्हें अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है, इस पर भी हमने कुछ नहीं कहा है। खैर, वो शास्त्रों पर आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं और पब्लिक के बीच चाहते हैं जिसका लाइव सजीव प्रसारण हो। ठीक है, इस पर तो हम अपना उत्तर देंगे। कोलकाता में उनका शंकर मठ है, प्रयागराज के पास संजोरा धाम है, जहाँ 25 ब्राह्मण बच्चे वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस विषय पर भी हमने कुछ नहीं कहा है। वो चाहते हैं कि वो और आप अपने रेफरेंस में सभी शास्त्रों को प्रमाण स्वरूप वहाँ रखें और एक लंबा शास्त्रार्थ हो। मैं उनका मैसेज आपको नीचे प्रेषित कर रहा हूँ, आप यदि तैयार हैं तो मैं उनको सूचित कर दूंगा। धन्यवाद। ये उन्होंने अपनी भूमिका बताई। फिर मुख्य मैसेज जो है वो आप लोग जान लीजिए, सुन लीजिए, जो पीएन मिश्र जी का संदेश को यथावत में पढ़कर बताता हूँ। श्री भगवतानंद गुरु निग्रहाचार्य के क्या सभी देवताओं को वृंदावन से बाहर कर दिया जाए? संभवतः 29 जुलाई को यूट्यूब पर अपलोड अपने एपिसोड में श्री परमेश्वर नाथ मिश्र उपाख्य श्री पीएन मिश्र जी को महामूर्ख कहा है। अब श्री संदीप देव द्वारा निष्पक्ष विद्वानों की उपस्थिति में अपने चैनल इंडिया स्पीक्स पर जनता के समक्ष जीवंत शास्त्रार्थ करवाकर विद्वानों से निर्णय करवाया जाए कि किसका मत वेदशास्त्र सम्मत है। इसमें 5-6 बिंदु हैं, बिंदु में पढ़कर बताता हूँ, फिर उन बिंदुओं के प्रति अपनी मैं प्रतिक्रिया आपको दूंगा। मैं चाहता तो इसका व्यक्तिगत उत्तर भी मैं दे सकता था, और लघु उत्तर तो मैंने 2.5 मिनट का या 2.25 मिनट का एक प्रसारण ऑडियो मैसेज के माध्यम से उनको भिजवा दिया है। लेकिन इसमें जिन बिंदुओं पर उन्होंने एक बात कही है, उन बिंदुओं का मैं सार्वजनिक उत्तर भी देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो पीएन मिश्र का वक्तव्य पहले से सार्वजनिक है, दूसरा मेरा खंडन भी सार्वजनिक है। इसीलिए मैं इस विषय को सार्वजनिक ही रख रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रार्थ की ये बात कर रहे हैं, उसको भी ये सार्वजनिक ही चाहते थे, तो इसीलिए मैं इस बात को भी सार्वजनिक ही कह रहा हूँ। बिंदु संख्या 1,
पीएन मिश्र जी का मत है कि चारों वर्णों में जन्मे स्त्री पुरुष वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि और ऋषिकाएं हैं। विशेषकर कवश ऐलूस जन्मना अब्राह्मण दासीपुत्र अर्थात शूद्र और वत्सप्रीति भालंदी या भलंदन जन्मना वैश्य थे। ठीक है, पहला मत इनका है। दूसरा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सत्यकाम जाबाल जन्मना अज्ञात वर्ण गोत्र के थे, किंतु परंतु उनके गुरु हारिद द्रुमत गौतम ने उनके सत्य उत्तर के आधार पर उनका ब्राह्मण वर्ण निर्धारण कर उनका उपनयन कर वेद पढ़ाया। आशय यह कि श्रेष्ठ गुरु के द्वारा किए गए वर्ण निर्धारण पर किसी दूसरे को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं। तीसरा बिंदु है, श्री भारती कृष्ण तीर्थ 1925 में पुरी के शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। उन्होंने शंकराचार्य पद पर रहते हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि कराची में 1921 में मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने के फतवे का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक होने के कारण समर्थन किया था। उन्हें अवरुद्ध कर छोड़ दिया गया था और बाद में वे कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो गए थे। हाँ, मुस्लिम धर्म गुरुओं को 2-2 वर्ष की सजा हो गई थी। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु, श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने किसी भी धर्मी को जगन्नाथ जी के मंदिर में अपने साथ प्रवेश नहीं करवाया था। दया माता योगानंद जी की शिष्या बनकर बहुत काल से हिंदू धर्म अपना चुकी थी। पांचवा बिंदु, श्रृंगेरी शंकराचार्य ने टीपू सुल्तान की विजय हेतु कोई यज्ञ नहीं करवाया था। वे टीपू सुल्तान के कृत्यों से नाराज होकर मैसूर राज्य से बाहर चले गए थे। ये पांचवा बिंदु है। छठा बिंदु यह कहता है कि निग्रहाचार्य ने बिना पीएन मिश्र के वक्तव्य को समझे बुझे शास्त्र विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध, वितंडावादी म्लेच्छवत वाक्यों का आश्रय लेकर उन्हें महामूर्ख कहा। फिर निर्णय का विषय कि महामूर्ख कौन, श्री निग्रहाचार्य या श्री पीएन मिश्र। फिर एक और फॉरवर्डेड मैसेज है 2, जिसमें कहते हैं यही अग्रसारित कर अपना एक संदेश भेज दीजिए कि आप हम दोनों को जो तिथि सुविधाजनक हो उस तिथि पर इस शास्त्रार्थ को प्रसारण करने के लिए तैयार हैं। एक एक निर्णायक का नाम श्री पीएन मिश्र व निग्रहाचार्य दोनों दे दें और वे दोनों निर्णायक किसी एक अन्य को भी निर्णायक मंडल में ले लें। फिर एक और वहाँ 3 का क में कह रहे हैं, जो तीसरा बिंदु था ना कि पुरी के शंकराचार्य के पद पर रहते उन्होंने खिलाफत का समर्थन नहीं किया, उसी में उन्होंने अनुभाग और जोड़ा है कि द्वारका मठ के आचार्यों की सूची में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी का नाम नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो है हमारी प्रतिक्रिया आप ग्रहण कर लें। पहली बात यह है कि छठा बिंदु तो यह कहता है कि हमने पीएन मिश्र के वक्तव्य को समझे बूझे बिना शास्त्र विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध, वितंडावादी म्लेच्छवत वाक्यों का आश्रय लेकर उन्हें महामूर्ख कहा है। तो हमने केवल महामूर्ख कहा है क्योंकि स्वयं पीएन मिश्र के वक्तव्यों को हमने शास्त्र विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध, वितंडावादी और म्लेच्छवत वाक्यों के आश्रित पाया है। ये हमारा छठे बिंदु के प्रति उत्तर है। पांचवें बिंदु के प्रति उत्तर यह है जो जिसमें वो कह रहे हैं कि श्रृंगेरी शंकराचार्य ने टीपू सुल्तान की विजय हेतु कोई यज्ञ नहीं करवाया था और वे टीपू सुल्तान के कृत्यों से नाराज होकर मैसूर राज्य से बाहर चले गए थे। तो इसके विषय में हम पीएन मिश्र के प्रति जो उत्तर दे रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट हम इस स्क्रीन में अटैच भी कर रहे हैं। हो सकता है हमारे पढ़ने में 1-2 मिनट का अंतराल आपको प्राप्त हो जाए, किंतु आप श्रृंगेरी शंकराचार्य जी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं और उसमें आप हिंदी में भी पढ़ लें और अंग्रेजी में भी पढ़ लें। मैं दोनों भाषाओं में स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं, दोनों के समानांतर उसमें। और ये आधिकारिक है, जो श्रृंगेरी.net है ना, जो श्रृंगेरी पीठ की आधिकारिक वेबसाइट है, उसी में लिखा गया है कि टीपू सुल्तान ने शतचंडी, सहस्त्रचंडी इत्यादि यज्ञों के लिए अनुरोध भी किया था और उस यज्ञों के परिणाम स्वरूप अमुक अमुक सफलता भी उसको प्राप्त हुई थी। जैसे ये उसको मिल गया, ये तो उसने यज्ञ के प्रभाव को अनुभूत भी किया था। वहाँ कहीं ये नहीं मुझे वर्णित लिखा मिला श्रृंगेरी की आधिकारिक वेबसाइट में कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य नाराज होकर चले गए थे। हाँ, ये जरूर है कि वो जा रहे थे तो श्रीरंगपट्टन के आसपास जब वो जाने वाले थे उधर से, तो टीपू सुल्तान ने उनको बीच में इधर रुकने के लिए अनुरोध भी किया था। वो कांची इत्यादि भी फिर बाद में गए थे। तो ये सब बातें श्रृंगेरी की वेबसाइट में लिखी हुई हैं कि टीपू सुल्तान ने यज्ञ का अनुरोध किया और उन्होंने टीपू सुल्तान को आशीर्वाद भी दिया। टीपू सुल्तान ने उन यज्ञों के प्रभाव को सकारात्मक रूप से अनुभव भी किया। तो ये सब बातें हम नहीं कह रहे, ये श्रृंगेरी की वेबसाइट कह रही है। तो जो पीएन मिश्र हैं वो ऐसा करें कि चाहे तो भारती तीर्थ जी के पास चले जाएं या विधुशेखर जी के पास चले जावें और कहें कि आप गलत लिखे हैं, इसीलिए अपनी वेबसाइट में सुधार कर लें। क्योंकि भैया हमने श्रृंगेरी की वेबसाइट में जो पढ़ा सो हमने लिखा, वो हमने कहा। अब अगर श्रृंगेरी की वेबसाइट अगर अपनी पीठ और इतिहास के बारे में झूठ बोल रही है तो इसके उत्तरदायी हम नहीं हैं। अब आगे हम अन्य बिंदुओं पर जाते हैं। तीसरा बिंदु जो इन्होंने कहा, चौथा बिंदु जिन्होंने कहा, चौथे बिंदु में इनका दावा है कि किसी विधर्मी को उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कराया। दया माता जो योगानंद जी की शिष्या थी वो पहले हिंदू धर्म अपना चुकी थी। अद्भुत बात यह है कि दया माता हिंदू धर्म अपना चुकी योगानंद के प्रभाव में, लेकिन योगानंद तो स्वयं को ईसा मसीह का अवतार बताता था। ये कैसा हिंदू था? योगानंद तो फ्रीमेसन्स के पैसे से वाशिंगटन और बोस्टन में खूब ऐशो आराम कर रहा था। ये कैसा हिंदू था? योगानंद ने तो, और आज भी योगदा आश्रम में आप जाकर देखें तो वहाँ तो ईसा मसीह की खूब पूजा होती है, क्रिसमस मनाया जाता है। ये कैसे हिंदू हैं? ये कैसे हिंदू हैं जो फ्रीमेसनरी के पैसे से और अपने संस्थान भी खड़े करते हैं और ईसा मसीह को खूब यशोगान करते हैं और ईसा मसीह भारत में रहे, ये किए वो किए, ये सब की बातें भी करते हैं और ईसा के नाम पर भारत का एक प्रकार से ईसाइयों के प्रति समानाधिकरण करने का प्रयास करते हैं।
तो दया माता को हिंदू हम नहीं मानते। और अगर मान भी लें कदाचित कि सनातन धर्म के प्रति उस महिला की निष्ठा थी, जो रैशल फे जो उसका नाम था, बाद में उसने दया माता कर लिया था, अगर मैं उसको हिंदू मान भी लेता हूँ तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे किसी म्लेच्छ व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश शास्त्र सम्मत नहीं है, जो कि सनातन धर्म के प्रति भले निष्ठा रखता हो लेकिन उसका हम मंदिर में प्रवेश नहीं शास्त्र सम्मत मानते हैं। और मंदिर में किस व्यक्ति का किस संप्रदाय की मर्यादा से किस स्थिति में प्रवेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या प्रवेश होगा तो कितने अंश में होगा, कितने दूर तक होगा, और अगर अनधिकृत का प्रवेश हो गया तो उसके लिए क्या शास्त्रीय परंपरा की व्यवस्था है, इसको पीएन मिश्र अगर नहीं जानते हैं तो नया विश्वनाथ मंदिर जो स्वामी करपात्री जी ने बनवाया और उसके समर्थन में जो ग्रंथ लिखा उसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि अध्येता तो है ही, पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि भी है और बहुत सारे ग्रंथों का संग्रह भी है, तो वहां से पढ़ लेंगे और तब यह स्वयं निर्णय कर लें कि ये नियम दया माता पर लागू होते हैं कि अलग से टोरेंट से उनको डाउनलोड करके हिंदू बनाया गया था। तो कोई व्यक्ति अगर सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मंदिर की मर्यादा एक अलग व्यवस्था है और मंदिर में प्रवेश या अप्रवेश का जो नियम है वो शास्त्र बहुत स्पष्टता से स्मृतियों में हो, आगमों में हो, पुराणों में हो, उसको वर्णित कर चुके हैं। हम इस विषय में मंदिर में प्रवेशाधिकार पर एक वक्तव्य निर्गत कर चुके हैं पहले, 2 साल पहले, जो शायद रीअपलोड भी हुआ होगा इस चैनल पर, जहां पर शशांक शेखर सुलभ ने स्वामी करपात्री जी को जूते मारने की बात कही थी इसी विषय पर। तो स्वामी करपात्री जी के शास्त्रीय पक्ष का संरक्षण करने के लिए हमने नानाविध पुराण, आगम और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ वह वक्तव्य बनाया था और कहा था कि किस अवस्था में कौन सा व्यक्ति कितने अंश तक मंदिर में प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इसमें किसी भी विषय पर ये ईसाइयों के पूजक जो हैं और ईसाई मिशनरियों के और फ्रीमेसन्स के पैसे से जो अपना अस्तित्व खड़ा करते हैं, ऐसे एनजीओ वाले लोग इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, अब जो योगानंद की वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया वाली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दया माता को अंदर प्रवेश करवाने के लिए भारती कृष्ण ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर, हम विपरीत क्रम से उत्तर देते जा रहे हैं। तीसरे बिंदु पर हम आते हैं जिसमें ये दावा करते हैं, जो कि दावा सही भी है एक अंश में लेकिन पूरा नहीं। ये कहते हैं कि 1925 में पुरी के शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। उन्होंने शंकराचार्य पद पर रहते हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि कराची में 1921 में मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने के फतवे का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक होने के कारण समर्थन किया था। पहली बात यह है कि एक पुस्तक है जो खिलाफत आंदोलन को बहुत अधिक कवर करती है, जिसका नाम है ऑल अबाउट द खिलाफत। उस ऑल अबाउट द खिलाफत की जो फर्स्ट एडिशन है उसके हमारे संज्ञान में लगभग 359-60 पृष्ठ पर आप जाएंगे, जिसके स्क्रीनशॉट भी हम आपको इस वीडियो में अटैच करके दिखाएंगे और आगे के भी कुछ पृष्ठ दिखाएंगे। मतलब लगभग हम 3 स्क्रीनशॉट्स उस पुस्तक से या और भी डॉक्यूमेंट से दिखाएंगे जो प्राचीन है, मतलब लगभग 100 साल पुराने हैं वो सब। तो अब हो सकता है बाद में प्रकाशित हों, 10-5 साल बाद में भी हुए हों, रीप्रिंट भी हुए हों, लेकिन पुस्तक पुरानी है और उसका नाम है ऑल अबाउट द खिलाफत। वहाँ स्पष्ट रूप से जो नामजद अपराधी के रूप में अंग्रेजों के कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं, भारती कृष्ण तीर्थ अपराधी के हैसियत से ले जाए गए ना, तो वहाँ पर उनके लिए जगतगुरु शंकराचार्य शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है कि वो शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हो चुके थे। अब कहाँ के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए थे, इस पर मतभेद है। तो आपने बताया कि 1925 में पुरी के शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त हुए, ये भी निर्विवाद बात है, इसमें भी कोई बहुत मतलब आगम्यता होने की बात नहीं है कि 5000 साल पहले हुए थे, भैया 100 साल पहले हुए थे, तो उसके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जब वहाँ पेश हुए हैं कोर्ट में तो जज ने उनको कहा कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बात करो। उन्होंने कहा मैं शंकराचार्य हूँ, मतलब मेरे संन्यास आश्रम की मर्यादा के अनुसार हम गुरु के अतिरिक्त अन्य के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। और इसी बात को जो उनका मुसलमान साथी था, वो किचुलू थे और अली ब्रदर्स थे, ये सब जो थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये हम शंकराचार्य का, ये हिज होलीनेस, ये जगत गुरु शंकराचार्य का समर्थन हम लोग ले रहे हैं। तो वो सारी बात आप लाइन बाय लाइन वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ही उनके नाम के आगे लगाया गया है। हाँ, ये जरूर है वहाँ पीठ का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति किसी पीठ में अभिषिक्त नहीं है वो आज से 100 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य लिख रहा है, यह भी अव्यवहार्य बात है। तो हम आपाततः विवक्षावशात यह समझ सकते हैं कि द्वारका पीठ के वो शंकराचार्य रहे होंगे, लेकिन चूंकि आपने ही दावा किया है 3 क वाले अनुभाग में कि द्वारका पीठ के शंकराचार्यों की सूची में उनका नाम नहीं है, तो इसका अर्थ है फिर एक ही जगह की वो बचे। अगर द्वारका वाले उनको अपना शंकराचार्य नहीं मानते हैं, इसका अर्थ है फिर पुरी वाले मानेंगे, और पुरी वाले में तो निर्विवाद हैं। और अगर द्वारका पीठ के शंकराचार्य वो थे तो आप द्वारका पीठ पर दबाव बनाएं कि आप अपने पूर्वाचार्य का नाम कैसे खारिज कर सकते हैं, जबकि उनके सरकारी जो अभियोजन के जो अभियुक्त के जो रिकॉर्ड्स हैं वहां पर आपको शंकराचार्य की हैसियत से नामजद किया गया है। अब कौन बाइज्जत बरी हुआ और कौन जेल गया, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है और ये इस विषय का बिंदु भी नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, ये जरूर है,
और मुसलमानों का साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिया, ये सत्य है, लेकिन वो हिंदुओं का वैसा साथ नहीं दिए जैसा उन्होंने मुसलमानों को साथ दिया। और अगर ये कहें कि शंकराचार्य बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया, तो भी एक गर्हित बात इसमें यह है कि फ्री मैसनरी संस्थाओं के प्रभाव में आकर वो विदेश तक जाने के लिए तैयार हो गए, और वो शंकराचार्य पद को बाद में छोड़ते हैं। इसके लिए ठीक है, उन्होंने हठधर्मिता नहीं दिखाई, उन्होंने कोई जिद नहीं की कि मैं बना रहूंगा, लेकिन कम से कम उनकी बुद्धि का ये प्रमाण हमको मिल जाता है कि इन कठोर निर्णय वाले विषयों में वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अव्यवस्थित निर्णय लेते थे कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं कठोर निर्णय ले पाऊंगा, और वो जैसा जो व्यक्ति कहा वैसा उन्होंने किया। यहाँ तक कि जब वो विदेश गए सन्यासी की हैसियत से, दंडी सन्यासी की हैसियत से, शंकराचार्य की हैसियत से, तो जो मृच्छ कन्या थे दया माता, उसके साथ अत्यंत निकट होकर बिल्कुल समान आसन पर बैठते हुए, एक प्रकार से समानांतर आसन पर बैठते हुए उन्होंने चित्रादि भी जो अपने हैं उनके, वो सभी सार्वजनिक हैं। तो वो सब चित्र भी हम आपको सार्वजनिक अटैच करके दिखाएंगे। तो ये किसी भी दंडी सन्यासी की बुद्धि का एक दोष है कि वो इस प्रकार के कठोर निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ व्यक्त करता है कि एक और मुसलमानों का भी साथ दे देता है, एक और विदेश में चला जाता है। विदेश में भी एक दंडी सन्यासी की मर्यादा के विरुद्ध जाकर, जहाँ भी पदापि युवती भिक्षु न स्पृशद्दारवीमपि, पदाभ्याम इस प्रकार से भी भाव है कि एक स्त्री के साथ दंडी सन्यासी का कैसा मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। हम उनको और कोई मर्यादित नहीं कह रहे, लेकिन वैसी अवस्था में भी उनका निकटवर्ती चित्र समानांतर आसन पर बैठे हुए एक म्लेच्छ कन्या के साथ शोभनीय नहीं है, वह दंडी सन्यासी की मर्यादा के विरुद्ध हमको प्रतीत होता है। ये हमने बता दिया आपको। तो 1925 में शंकराचार्य वो बने पुरी के, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी जब वो जेल गए तो उनके लिए शंकराचार्य का ही संबोधन वहां पर कागज में लिखा गया है, और उसके प्रमाण हम आपको स्क्रीनशॉट में दिखा चुके हैं। अब रही बात छांदोग्य उपनिषद की कि सत्यकाम जाबाल अज्ञात वर्ण गोत्र के थे, और हादरी द्रुमद गौतम ने उनके सत्य उत्तर के आधार पर उनको ब्राह्मण वर्ण निर्धारण करके उपनयन करके वेद पढ़ाया। तो क्या आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऋषि महर्षि ने जो अनुमान लगाया वो असत्य था कि सत्य था? अगर वो सत्य अनुमान लगाए तो इसका अर्थ है कि वो सिर्फ ब्राह्मण सिद्ध होते हैं, और अगर उन्होंने असत्य अनुमान लगाया और एक शूद्र व्यक्ति को ब्राह्मण मानकर उपनयन कर दिया, इसका अर्थ फिर यह हुआ कि आप हारी द्रुमद गौतम की प्रज्ञा पर संदेह कर रहे हैं कि वो अपने शिष्य के वर्ण के विषय में पहचान नहीं सके। तो आपको तो जहाँ तक हमने पढ़ा आपका परिचय संदीप देव के माध्यम से, तो वहाँ पर तो आपका परिचय दिया गया है, बड़े चारों पीठों के शंकराचार्य के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। तो हारी द्रुमद गौतम वाला विषय मैं स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। आदि शंकराचार्य की परंपरा के प्रति आपकी निष्ठा है, तो वहीं से हम आपको आदि शंकराचार्य का भाष्य दिखा रहे हैं। वहां पर क्या कहते हैं कि सा है नमवाच ना हमें तद वेदतात यद्गोत्रस्त्वमसि, ये सब से आप आगे श्रुति देख लेंगे। तो क्या कहते हैं शंकराचार्य का भाष्य देखिए। एवं पृष्ठा जवाला सा एनम पुत्रम उवाच, जब अपनी माता जवाला से उस बालक ने सत्यकाम ने प्रश्न किया कि हम किस गोत्र के हैं, मेरा क्या वर्ण है, उसने क्या उत्तर दिया? ना हमें तत्व गोत्रम वेद हे तात यद गोत्रस्त्वमसि, मैं तुम्हारे गोत्र को नहीं जानती हूँ पुत्र कि तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो। आप पाठक दर्शक जो हैं या पीएन मिश्र और संदीप देव स्वयं भी अपने साक्षात्कार को ध्यान से सुने, तो वहाँ इन्होंने क्या कहा, जो हिंदी अर्थ किया है इन्होंने, एक प्रकार से उनकी माता को व्यभिचारिणी सिद्ध कर दिया उन्होंने। कैसे? ये क्या कहे कि मैं बहुत घरों में काम करती थी और मैं दासी थी, तो बहुत जगह वैसे घरों में कही आती थी, जो भी कहने का भाव था कि अब कब हुआ मेरी जवानी में, कब तुम उत्पन्न हुआ, कब तुम्हारा जन्म हुआ, मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानती, ऐसा कह दिया। मतलब क्या? मतलब वो किस व्यक्ति ने गर्भाधान किया उससे अनभिज्ञ थी वो, इसका वहाँ अर्थ लग जाएगा। तो इसका अर्थ है कि वो व्यभिचार से उत्पन्न संतान थे। आप उस शब्दांश को जो आपने कहा है उस शब्दावली पर आप गौर करेंगे तो उसका यही आपाततः अर्थ निकल रहा है। हो सकता है आप ऐसा नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन आपने जिस शैली में कहा उसका अर्थ हमको यही प्रतीत हुआ कि उनकी माता का गर्भाधान किस व्यक्ति ने कर दिया, इसका उनको होश ही नहीं था, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप आदि शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ें, वो क्या स्पष्ट करते हैं इस प्रसंग को। कस्मान न वेद से इत्युक्ता है, कैसे नहीं जानती हो मेरे पिता के गोत्र को? जब ऐसा प्रश्न किया गया तब कहती है वह, बहु भर्तृगृहे परिचर्या जातमतिथ्यभ्यागतादिचरन्ति अहम परिचारणे परिचरन्तीति परिचरणशीलेवाहं परिचरण चित्ततया गोत्रादिस्मरणे मम मनो नाभूत यौवने च तत्काले त्वामलेभे लब्धवत्यस्मे तदैवते पितोपरतः, तदैष होना चाहिए संभवतः। हाँ, अतो नाथा अहम साहमेतन्न वेद यद गोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि सत्यम सत्यकाम एवाहम जावालो अस्मि इत्याचार्याय भुगविथाः यद्याचारण पृष्ठ इत्यभित प्रायः। शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? माता ने उत्तर दिया कि पुत्र, हम इस ससुराल में अपने पति के घर में रहते हुए नित्य अपने घर में आने वाले अतिथियों की सेवा करते रहते थे। अपने पति के साथ जो गृहस्थ धर्म है उसका निर्वहन करते हुए नित्य अपने अतिथि और अभ्यागतों की स्वागत सत्कार सेवा में रहते हुए हमको समय नहीं मिला कि हम उतना पूछ सकें, और इसी बीच युवावस्था में हमने तुमको पुत्र रूप में प्राप्त किया, फिर उधर भी हम व्यस्त हो गए, और इसी बीच तुम्हारे पिता का असमय ही निधन हो गया, तो हमको एक तो याद नहीं रहा कि हम किस गोत्र के हैं, और फिर तुम्हारे पिता से पूछने का अवसर भी नहीं मिला। ये वहाँ पर अर्थ है, ये उन्होंने बताया है। और आप क्या कहे कि अनेकों घरों में काम करते थे, ऐसे करते थे, और कब तुम पैदा हो गए हमको नहीं पता है, ये वहाँ अर्थ नहीं है। और आपको इस विषय में क्या शास्त्रार्थ करें हम आपसे?
जब आप आदि शंकराचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षित होकर आदि शंकराचार्य के मूल भाष्यांशों को भी नहीं ठीक से समझ पा रहे हैं और आप एक मतलब शुद्ध कुल के उत्पन्न बालक को एक प्रकार से व्यभिचार से उत्पन्न बता दे रहे हैं, इसमें क्या शास्त्रार्थ आपसे हम करें। तब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने गुरु जी से जाकर कहना कि मेरी माँ जवाला है, मेरा नाम जवाला है, तुम सत्यकाम हो, तो तुम जवाला के पुत्र जावाल सत्यकाम हो, ऐसा अपना परिचय दे देना। तो यह बच्चा आया, कहाँ आया, हाँ गौतम गोत्री हारिद्रुमत के पास आया। सह हारिद्रुमतम गौतममित्योवाच ब्रह्मचर्य भवति वत्स्यामि उपेयाम भगवंतमिति तम होवाच किंगोत्रो न सौम्यासीति स होवाच नाहमे तद्वेद भो यद्गोत्रोहमस्मि अपृच्छम मातरम सामा प्रत्यब्रवीद वहम चरंती परिचारणी यौवने तामलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्तमसि जवाला तु नाहमस्मि सत्यकाम नाम तमसीति सोहम सत्यकाम जावालोस्मि भोगिति। तो हारिद्रुमत गौतम ने पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है। उन्होंने कहा बालक ने कि हम आपके ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, हमारा जनेऊ करा दीजिए गुरुजी। तो कहा कि तुम किसके गोत्र में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा क्या परिचय है। तो उसने कहा कि देखिए हम अपनी माँ से पूछे थे, लेकिन उन्होंने यही उत्तर दिया कि हमको इसका बोध नहीं है और तुमको हमने अन्य अतिथियों की सेवा इत्यादि करते हुए युवा काल में प्राप्त किया था। तो इससे पहले जो परिचय पूरा दिया कि कैसे प्राप्त किया, वो अतिथि से प्राप्त किया कि पति से प्राप्त किया कि दूसरे घर में प्राप्त किया, अपने घर में प्राप्त किया, इसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और वहां पर कहा कि हमको तो नहीं पता है गुरुजी, लेकिन हमारी माँ ने जो बताया हम आपको सत्य कह दिए। तब क्या हुआ, तम होवाच नैतद अब्राह्मणों विभक्तुम अर्हति। कोई ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है, मतलब अब्राह्मण अगर कोई है, इस प्रकार का स्पष्ट सत्य कथन करने का साहस नहीं रखता। इसीलिए गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि तुम तो अवश्य ही ब्राह्मण के ही रक्त से उत्पन्न हुए हो। ऐसा तम होवाच गौतम नैतद्वचः अब्राह्मणो विशेषेण वक्तुमर्हति आर्धवार्थ संयुक्तम। ये आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया है। ऋजवो ही ब्राह्मणा नेतरे स्वभावतः तस्मात् न सत्यात् ब्राह्मण जाति धर्मात् अगाह नापेतवानसि अतो ब्राह्मणम त्वामुपनेष्ये। इसीलिए गुरुजी पहचान गए कि वो ब्राह्मण है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सत्यकाम जाबाल शूद्र थे? क्या वहां शूद्र बालक को अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिव्य प्रभाव से ब्राह्मण बनाकर उन्होंने जनेऊ कराया? ऐसा तो है नहीं। बस बच्चे को नहीं पता था कि मेरा गोत्र क्या है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उसकी माँ को नहीं पता था। और माँ को क्यों नहीं पता था? क्योंकि अतिथियों के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वो भूल गई, और इससे पहले कि पति से पूछ सके पति भी दिवंगत हो गए। एक पारिस्थितिक बात हो गई। इससे उसके वंश में अगर दोष होता तो वो ऋषि जो हैं हारिद्रुमत गौतम, वो अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लेते उस बालक के दोष को और कह देते कि तुमको हम उपनयन नहीं देंगे। लेकिन हारिद्रुमत गौतम का उस बालक के प्रति जो कारुण्य हुआ, उसी से यह प्रमाण मिलता है कि सत्यकाम जाबाल ब्राह्मण ऋषि हैं। उनको शूद्र बताना, उनके वंश को गाली देना है, उनकी माँ को गाली देना है, उनको व्यभिचारज के समान प्रस्तुत करना, उनकी माँ को गाली देना है। तो ये शंकराचार्य का भाष्य भी हमने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है। अब हम आते हैं कवश ऐलूस पर। तो कवश ऐलूस के विषय में हम आपको पिछले वक्तव्य में तो बता चुके थे, लेकिन आपको हम इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। सायणाचार्य जी का भाष्य देखिए। ऋषयो वै सरस्वत्याम सत्रमासत वाला जो श्रुति है, वहाँ से आपको अष्टमाध्याय जो है ऐतरेय का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखते हैं जो हमारे सायणाचार्य जी, वो क्या कहते हैं? भृगुवंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती नदी नामक एक नदी के तट पर एक यज्ञ का आयोजन किया था। भृगवंगिरः प्रभृतय ऋषयः कदाचित सरस्वत्यामेतन्नामक नदी तीरे सत्रमासत। यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे। 3-4 पंक्ति के बाद कैसा सत्र है, क्या है, वो सब वहाँ बताया गया है। फिर तदानीम तेषां मध्ये कश्चिद इलूषाक्षस्य पुरुषस्य पुत्रः कवश नामो वस्थितो भूत्। इलूष का पुत्र जो है, जिसको ऐलूस कह देते थे, जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय हो गया, इस प्रकार से आपत्ति लगा के, वैसे इलूस का पुत्र ऐलूस जो है वहाँ उपस्थित हुआ, जिसका नाम था कवश। अब ये कवश जो हैं उनको उन्होंने कहा, क्या कहा कि अयम दास्याः पुत्रः कितवो अब्राह्मण कथम नो मध्ये दीक्षिष्टेति। यह कितव है युक्त है, यह मतलब कितव है, अब्राह्मण है, दासी पुत्र है, तो इस यज्ञ में हमारे साथ ये कैसे सम्मिलित होगा, कैसे बैठेगा। अब इन्हीं तीनों वचनों का, कितव, अब्राह्मण और दास्याः पुत्रः, इसका अर्थ जो है वो मूर्खों ने कर दिया। जिसमें अगर पीएन मिश्र अपना नाम जोड़ना चाहे तो मुझको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो पिछले वक्तव्य में कहा ही है। लेकिन अगर वो स्वयं को मूर्ख नहीं मानते हैं तो कम से कम मैं उनसे यह आशा करूंगा कि वह सायणाचार्य जी के इस तात्पर्य को समझें, और वह तात्पर्य कैसे शास्त्र सम्मत है यह भी हम आपको बताएंगे। तो क्या कहते हैं सायणाचार्य जी इसके इस विषय में? दास्याः पुत्र इत्युक्ति रधिक्षेपार्था पितवो द्यूतकारस्तस्माद् अब्राह्मणोऽयम् ईदृशो नोस्माकं शिष्टानां मध्ये स्थित्वा कथम दीक्षां कृतवान् इति तेषाम् अभिप्रायः। क्या कहते हैं? यह दासी का पुत्र है, तो दासी का पुत्र उसको गाली देने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो जुआ खेलते थे, इसीलिए उसको तिरस्कृत करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। जैसे किसी को कहें अरे उल्लू का पट्ठा या अरे गधे का बच्चा, तो वहाँ उसके पिता या उसके माता में उल्लूकत्व या गर्धवत्व सिद्ध नहीं हो जाता है, इससे उस व्यक्ति का गर्हित कर्मा या निंद्य आचरण वाला सिद्ध होता है। ये आक्रोशपूर्ण अधिक्षेप के लिए कहा गया वचन है।
इसीलिए अधिक्षेपार्थ ही है, यहाँ अभिधार्थ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, और जो कितव है कितवोद्युतकार तस्माद अब्राह्मणो, ये जुआ खेलता है इसलिए ब्राह्मणत्व के गुण से रहित हो गया है, इसीलिए अब्राह्मण है। अब्राह्मण में नए समास लगा है जो 6 जगह लगता है, जिसके विषय में हम पिछले वक्तव्य में बता चुके हैं। इसलिए कहा कि हम जैसे शिष्ट जनों के मध्य, हम जैसे सत्पुरुषों के मध्य ये क्या करने आया है, इसको भगाओ यहाँ से, ये वहाँ पर कहा गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो नई समास लगाया गया है, ऋषयो वै सरस्वत्याम सत्रमासत तेकवश मैलूसम सोमादय नंदास्या पुत्र कितवो ब्राह्मण, इस प्रकार से जो कहा है वहाँ निषेधात्मक अर्थ में अब्राह्मण है, जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्तम तदल्पता अप्राशस्तम विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकृतिता, जहाँ पर किसी से तुलना करने की बात हो, जैसे कहें कि पुरुष सिंह है यह, वहाँ तुलना कर दिए पुरुष और सिंह के विषय में, तो ऐसा ही एक तुलनात्मक भाव नए समास में भी लग जाता है, जहाँ पर किसी ऐसे विषय से आप तुलना कर रहे हैं जिससे उसकी साम्यता है। जैसे यहाँ पर अब्राह्मण कहा गया, तो यहाँ जो ब्राह्मण नहीं है ऐसे लोगों से उसका लक्षण मिलता जुलता दिखा उन्होंने, कि जैसे ब्राह्मण तो जुआ नहीं खेलता है, लेकिन तुम तो जुआ खेलते हो, दूतकार हो, कितव हो, कितवो अब्राह्मण, कैसा अब्राह्मण है, क्यों अब्राह्मण है, तो कितव युक्त होने से, जुआरी होने से तुमको अब्राह्मण हमने कहा, क्योंकि जो गैर ब्राह्मण हैं या जो मतलब जो शास्त्रज्ञ नहीं हैं, ऐसे लोगों के समान तुम्हारा जुआ इत्यादि में आकर्षण है, इसलिए तुम अब्राह्मण हो, मतलब ब्राह्मणेतर के समान हो, तो ब्राह्मणेतर से तुम्हारा तत्सादृश्य भाव है, तो तत्सादृश्य भाव जो ब्राह्मणेतर से है तुम्हारा, उसके कारण तुम्हारा अब्राह्मण तो सिद्ध होता है। दूसरा अभावश्च, नए समास अभाव में लगता है, मतलब जिसका अभाव हो, वो व्यक्ति जो जुआ खेल रहा है उसके ब्राह्मणत्व का ह्रास होगा, इसीलिए वहां पर अभाव है ब्राह्मणत्व का, इसीलिए उसको अब्राह्मण कहा। फिर भिन्न, ब्राह्मण से तुम्हारा भिन्न आचरण है, जो तदन्यत्वम, अन्यत्व भाव है, और तदल्पता, अल्पत्व है ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण से तुम्हारा आचरण भिन्न है, इसीलिए तुमको हमने अब्राह्मण कहा। इसीलिए अधिक्षेपार्था उक्ति ही, दास्या पुत्र, ऐसा सायणाचार्य जी ने कहा, वहां दास्य का पुत्र उसकी जाति का नहीं, अधिक्षेप का अर्थ है, मतलब उसको गाली देने के लिए ऐसा कहा गया है, उसकी जाति का नहीं है। विरुद्ध मतलब अप्रशंसनीय, अंत में जो है विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकृतिताः, जहां पर विरोध करना हो, ब्राह्मण के गुण से उसके आचरण का विरोध हो रहा है, इसलिए अब्राह्मण कहा कि इसमें ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। इसीलिए जैसे पतंजलि जी ने क्या लिखा है नए समास वाले सूत्र के भाष्य में, कि अब्राह्मणो यम यस्तिष्ठन् मुत्रयति, अब्राह्मणो यम यस्तिष्ठन् भक्षयति, जो व्यक्ति खड़े खड़े लघुशंका करे, खड़े खड़े भोजन करे, वो अब्राह्मण है। अब धोती वाले तो बैठकर कर लेते हैं लघुशंका बैठकर, लेकिन फुल पैंट शर्ट वाले क्या करते हैं, उनमें कितना ब्राह्मणत्व है कि अब्राह्मणत्व है, ये तो जो फुल पैंट शर्ट पहनते होंगे भैया वही लोग बताएंगे। अब क्या है देखिए, कैयट जी क्या कहते हैं, जिन्होंने पतंजलि के महाभाष्य का भी और निरूपण किया है, तपः श्रुतयोर अभावाद निंदया अत्र अब्राह्मण शब्द प्रयोग, क्योंकि वहां तपस्या का अभाव है, वैदिक मर्यादा का अभाव है, इसलिए निंदा करने के लिए उस व्यक्ति को अब्राह्मण कहा गया, क्योंकि वहां तपस्या और श्रुति का लोप हो रहा है। 3 प्रकार से मानते हैं ना, योनि मतलब जन्म, तपस्या मतलब सदाचरण, और श्रुति मतलब उसका शास्त्रबोध, ब्रह्मबोध, शब्द ब्रह्म का बोध, तीनों से ब्राह्मण तो पुष्ट होता है। तो यहाँ जन्म से तो ब्राह्मण हो गया, किंतु आचरण और तपस्या और शास्त्र ज्ञान से नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ अल्पता हो गई, इसीलिए उसमें अब्राह्मण हो गया। तत्र जाति भावे अवयव समुदाय रूपारूपात ब्राह्मण शब्द प्रयोग, इस प्रकार से स्पष्ट किया आगे। तो इसमें जो सूत्र है पुत्रेण्यतरस्याम, वहां पर ऐसे जगह पर जहां पर वो किसी और का पुत्र है, लेकिन गाली देने के लिए उसको गर्हित का पुत्र बताया गया, वहां ये लगता है। काशिका वृत्ति देखिए और सिद्धांत कौमुदी इत्यादि भी देखिए, पुत्रेण्यतरस्याम या षष्ठ्या आक्रोशे, ये सब सूत्रों का आप देखिएगा। तो पुत्र शब्द उत्तर पद आक्रोशे, अगर शब्द के उत्तर पद में, पूर्व पद में नहीं, उत्तर पद में अगर पुत्र शब्द आक्रोश के मामले में लग रहा है, तो वहां षष्ठी अलुग होता है, वहां षष्ठी से अलुक समास उसको कहते हैं। पुत्र शब्द उत्तर पद आक्रोश से गम्यमाने अन्यतरस्याम षष्ठ्या अलुक भवति, दास्याः पुत्रः दासी पुत्रः, वृषल्याः पुत्रः वृषली पुत्रः, वृषली मतलब व्यभिचारिणी स्त्री। तो किसी को अगर हम वेश्यापुत्र कह दें तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसकी माँ वेश्या ही सिद्ध हो गई, उसको गाली देने के लिए कह रहे हैं। यहाँ अर्थ बताया, वृषल्याः पुत्र मतलब वेश्या का पुत्र है, व्यभिचारिणी का पुत्र है, दास्या पुत्र मतलब दासी पुत्र। तो जहाँ पर उत्तर पद में पुत्र शब्द का समास करेंगे वहाँ अलुक करके, वहाँ पर आक्रोश के अर्थ में भी वह लगता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, इसलिए दास्याः पुत्र अस्ति, मतलब दासी का पुत्र है यह। क्यों? वहाँ पर निंदा करने के लिए, अधिक्षेप करने के लिए सायणाचार्य जी इसको स्पष्ट किए हैं। तो व्याकरण से भी सिद्ध हो गया और पूर्वाचार्य के भाष्य से भी सिद्ध हो गया। जैसे षष्ठ्याः पुत्रे परे लुग्वा निंदायाम, निंदा करने के लिए, दास्याः पुत्र दासी पुत्र, उदाहरण में ही यही शब्द दे दिया है सिद्धांत कौमुदी और काशिका में, उदाहरण में ही दासी पुत्र बता दिया, और वही उदाहरण अक्षर से वहां बैठ जा रहा है। इसीलिए वेद के अर्थ को समझने के लिए वेदांग का भी थोड़ा आश्रय लेना पड़ता है, अंग के बिना वेद समझ में आएगा नहीं। मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, वेद का मुख है व्याकरण, इसीलिए थोड़ा बहुत तो भाष्यों को समझने के लिए वेदांग का आश्रय लेना ही पड़ेगा मिश्र जी,
ऐसा नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को सीधे सीधे कह दें कि वो अब्राह्मण है, शब्द देखकर अब्राह्मण कह दिया गया। अगर वही आपको अर्थ लगाना है ना, तो भागवत महापुराण में जहाँ ब्राह्मण के बच्चे मर जा रहे थे और जिसको लाने के लिए परम वैकुंठ में जाते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, वहां पर अर्जुन ने क्या कहा है ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए प्रारंभ में ही कि अरे यहाँ पर तो लगता है कि सब क्षत्रिय ब्राह्मण बन गए हैं, राजन बंधु रहते हुए ब्राह्मण सत्रमासते। तो वहां तो कह दीजिए कृष्ण भगवान और बलराम जी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि अर्जुन कहे हैं। वहां भी अधिक्षेप करने के लिए कहा गया है उनको कि जैसे एक ब्राह्मण केवल पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वैसे ये लोग लगे हुए हैं। क्षत्रिय का काम है प्रजा रक्षण करना और उस कर्तव्य में इनकी प्रवृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जो अभी एक और उनका यहाँ पर आया है संदेश, जो मिश्र जी हैं उनका, कि अपनी बात बोलकर एक तरफा निकल जाना किसी विद्वान के लिए शोभा नहीं देता। हार जीत को निष्काम भाव से स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए। जल्प और वितंडा का आश्रय लेना अनुचित है। मैंने अपने साक्षात्कार में सत्यकाम को कहीं भी शूद्र नहीं कहा है। ठीक है, शूद्र नहीं कहा है आपने, चलिए ये भी आपने स्पष्ट कर दिया, शूद्र नहीं कहा है। लेकिन आपने क्या कहा कि उनकी माता 10 जगह दासी का काम करती थी, तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया आप जवानी में तुम कब पैदा हो गए, कैसे हो गए, ये मुझे ज्ञात नहीं कि कब तुम्हारा जन्म हो गया, ऐसे, जबकि ऐसा भी वहाँ शास्त्र में नहीं है। तो इस प्रकार से उनको आप एक प्रकार से अविधिपूर्वक उत्पन्न संतान कह रहे हैं और कह रहे हैं शूद्र तो उन्हें श्री निग्रहाचार्य जी कह रहे हैं। हम शूद्र कैसे कह रहे हैं, हम तो शूद्रत्व का निषेध कर रहे हैं। ये तो फिर आपने अनुक्तोपालम कर दिया मेरे साथ कि जो हमने कहा नहीं उसका दोष लगा दिया। निग्रहाचार्य को कह दीजिए कि जब वेद स्वयं प्रमाण है तो भाष्य या शंकराचार्य जी लोगों के पास जाने की क्या आवश्यकता है। वाह, वेद स्वयं प्रमाण है तो भाष्य या शंकराचार्य के पास जाने की क्या आवश्यकता है। तो शंकराचार्य जी के आदि गुरु के भाष्य को आप निरर्थक मतलब मानते हैं। मतलब आपका यह मत है कि वेद में जो बात जो है उसको आप समझने में बिना भाष्य के समर्थ हैं। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य भाष्य लिखे अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए, उनसे ज्यादा काबिल आप हैं। तो भैया आपसे शास्त्रार्थ कैसे संभव है। आदि शंकराचार्य जी को तो भाष्य लिखना आवश्यक लगा। आजकल के शंकराचार्य भाष्य पढ़कर बन रहे हैं, आप वेद को समझने के लिए भाष्य के बिना ही समझना चाहते हैं कि वहाँ अब्राह्मण लिख दिया तो हम अब्राह्मण मान लेंगे, दास्या पुत्र लिख दिया तो हम दास्य पुत्र मान लेंगे, क्योंकि वहाँ वही अर्थ है। तो केवल अभिधा से ही आप अगर वेद का अर्थ निकालने चले हैं तब तो भैया आपकी बुद्धि को दूर से प्रणाम है। वेद के अंग के बिना, वेदांग के बिना दास्या पुत्र को अगर आप काशिका सिद्धांत कौमुदी या पुत्रन्य तरस्याम इत्यादि से नहीं समझना चाहते हैं, बिना अंग के वेद पढ़ने निकले हैं अगर आप फुल पैंट शर्ट पहन के भैया, तब तो आर्य समाजी आपसे लाख दर्जा अच्छे हैं। कम से कम काशिका पढ़कर वेद का अर्थ करते हैं वो आर्य समाजी, तो इसमें आपसे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कम से कम काशिका पढ़ते हैं। इस मामले में तो व्याकरण की परंपरा आर्य समाजियों में है। वेद स्वतः प्रमाण है तो उसके शब्द का अर्थ कोई तो बताएगा। अच्छा चलिए, अगर वेद स्वतः प्रमाण है इसीलिए आपका बताए अर्थ सही है, तो फिर अगर सायणाचार्य जी और आदि शंकराचार्य जी आपसे मूर्त कमतर सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसका कुछ और अर्थ बताया है और आप कुछ और अर्थ बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप फुल पैंट शर्ट पहनकर वकालत पढ़ के आप आदि शंकराचार्य जी के तपस्या और वेद ज्ञान और सायणाचार्य के वेद ज्ञान से ज्यादा समझ रखते हैं। तब तो आदि शंकराचार्य जी और सायणाचार्य जी की तपस्या आपकी तपस्या से कम हो गई और उनका ज्ञान आपसे कम हो गया। यही आप सिद्ध करना चाहते हैं। अन्य ऋग्वेदीय ब्राह्मण, सांख्यान ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया कि कवच ऐलूस को दासी पुत्र होने के कारण अस्पृश्य मानकर ऋषियों ने उनके साथ भोजन करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का नाम दासांत होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि आप तो तुलसीदास को भी कह दीजिएगा कि वो शूद्र थे, क्योंकि दासांत नाम होना चाहिए। और तुलसीदास जी का नाम जो है सो शूद्र होना चाहिए, शूद्र का। या रामदास और कृष्णदास, ये सब जो शास्त्र में आनंद रामायण में ब्राह्मण ऋषि के रूप में, आचार्य के रूप में वर्णित हैं, उनको आप कह दीजिए शूद्र हैं आप। हमारे पिताजी जिनका नाम शंकर दास गुरु है, तो कह दीजिए कि नाम में दास लगा है, तो इसीलिए आप भी ब्राह्मण नहीं है दासांत नाम होने से। तब तो और मनुस्मृति में और क्या लिखा है, दासांत नाम के अतिरिक्त और क्या लिखा है। पराशर स्मृति में जो 3 प्रकार के अद्विज दासों को बताया गया है, क्या पराशर स्मृति और मनुस्मृति वो पुत्रेण्य तरस्याम का निषेध कर रहे हैं उस व्याकरण के सूत्र का? वो एक सामान्य नियमावली है, उस एक सामान्य बात है। तब तो आज जितने शर्मा टाइटल वाली जाती हैं आप सबको ब्राह्मण घोषित कर दीजिए। हो सकता है कल उन समस्त शर्मा उपनाम लगाने वाली आधुनिक जो शूद्र वर्ण की जातियां, उनके साथ आप किसी शर्मा उपधारी ब्राह्मण का आप विवाह भी करवाने लग जाइएगा। ये बुद्धि है आपकी अगर, तब तो इस बुद्धि के साथ हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि जो है स्तर पर नहीं, उसके लिए हमको बहुत नीचे आना पड़ेगा। जहां पर आप कह दे रहे हैं कि भाष्य या शंकराचार्य जी के पास जाने की क्या आवश्यकता है, तो आप एक अपना अलग संप्रदाय खोल लीजिए। जैसे दयानंद ने खोल लिया, जैसे राम शर्मा ने खोल लिया, वैसे आप एक अपना अलग संप्रदाय खोल लीजिए। तो हम ये बता रहे थे जो कवच ऐलूस हैं वो ब्राह्मण हैं। दास्या पुत्र जो है ये कवच ऐलूस इत्यादि के लिए अधिक्षेपार्थ आया है। यही सायणाचार्य जी का मत है और यही हमारा मत है। हाँ, यदि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसा कीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण पर या ये सब पर, और एक आपको छागलियोपनिषद इत्यादि में भी मिल जाएगा, तो उन सब का खंडन करते हुए आप आदि शंकराचार्य जी का और ये जो हमारे सायणाचार्य जी हैं उनके खंडन में भाष्य लिख दीजिए।
कि भाई आप लोगों ने गलत बताया, लेकिन अब हम वकील साहब पैदा हो गए हैं तो हम वेद के वास्तविक अर्थ की रक्षा करेंगे। ये आप कह दीजिए फिर, क्योंकि हम तो आदि शंकराचार्य जी और सायणाचार्य जी के इस मत के ही अनुसार चलेंगे। हमको अगर चुनने कहा जाएगा कि पीएन मिश्र में और आदि शंकराचार्य जी में किसका मत अनुकरणीय है, तो हम तो आदि शंकराचार्य जी का मत मानेंगे। और जो ऐलूस हैं, कवश ऐलूस, उनको ब्राह्मण कहा गया है, उनके पुत्र को भी ब्राह्मण कहा गया है। जो ब्रह्म पुराण में उनका चरित्र वर्णित है, तत्र वृत्तम प्रवक्ष्यामि शृणु नारद यत्नतः पैलूष इति विख्यातः कवशस्य सुतो द्विजः कुटुंब भारात् परितो ह्यर्थार्थी परिधावति न किमप्याससा दासो ततो वैराग्यमास्थितः। ऐसे करके हुए उनको सदैव ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ पर आगे भी ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि ततस्तुष्टो महेशानो ज्ञानम प्रादाद्विजातये। तो कवश के पुत्र पैलूष जब ब्राह्मण है तो कवश स्वयं क्या हुए, वो भी तो ब्राह्मण हुए ना। और वहां पर अब्राह्मण शब्द हमने स्पष्ट किया है, अल्पार्थ में है, तत्सादृश्यार्थ में है, ब्राह्मणेतर से तत्सादृश्यार्थ में है। और पुत्रेण्यतरस्याम में दासी पुत्र इत्यादि जो है, जब उत्तर पद में पुत्र शब्द लगेगा तो वहां आक्रोश के अर्थ में षष्ठी विभक्ति लगती है, तो दास्या पुत्र दासी पुत्र, ऐसे अलुक का वहां प्रयोग होता है। ये काशिका और सिद्धांत कौमुदी इत्यादि से स्पष्ट है। तो वेद के अर्थ को वेदांग के बिना समझने से ऐसा ही व्यतिक्रम होता है। या आर्य समाजी मानसिकता से निकलिए। और अगर आप यही कहने में सिद्ध हो गए हैं कि चारों वर्णों में उत्पन्न लोग ऐसा कर रहे थे, ऋषि पद पर बैठे हुए थे, तो फिर वो आप तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण के आधार पर क्यों उन सबको शूद्र हटाकर ब्राह्मण ही नहीं मान लेते हैं? फिर कर्मणा वर्ण की अवस्था मान लीजिए, फिर तो कोई शूद्र योनि में जन्मा ही नहीं होगा। जो वेद पढ़ लिया सो ब्राह्मण हो गया, फिर उसका शूद्र तो समाप्त हो गया। फिर उसको शूद्र साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? और ये भी नहीं हुई तो कह दीजिए कि कुत्ते भी वेद पढ़ते थे पहले, क्योंकि शर्मा वेद की दृष्टा है, दृष्टि है, इसीलिए जो देवसुनी है वो कुतिया भी जो है सो वेद पढ़ ले रही थी। तो आज के कुत्ते को भी आप जो 25 ब्राह्मण बालक रखकर पढ़ा रहे हैं, 2-4 कुत्तों को भी वेद पढ़ाइए रोज। यही अब दुर्वृत्ति बच गई है। तो सुनिए, आपका जो मत है, अगर आप शंकराचार्य के भाष्य का आश्रय नहीं लेना चाहते हैं तो एक हमारा अनुरोध मान लीजिए, आप यह अनुरोध मान लीजिए कि जितनी जल्दी हो सके शंकराचार्य जी के संप्रदाय का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हैं। आपको अपने गुरु के भाष्य की अगर आवश्यकता नहीं है, अपने सांप्रदायिक मत की आवश्यकता नहीं है, तो असंप्रदायित व्यक्ति तो मूर्खवत उपेक्षणीय है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। तो आपको मूर्ख मानते हुए हम पुनः एक बार आपकी उपेक्षा करते हैं। और हाँ, अगर फिर भी आपको ये बात नहीं जानती है तो आप ऐसा करें, आप किसी भी मान्य शंकराचार्य जी जिनके प्रति आपकी धर्म की बुद्धि से निष्ठा हो, उनके पास जाकर अपनी बात रख दें और कह दें कि ये भाई आदि शंकराचार्य जी ने गलत लिखा और सायणाचार्य जी ने गलत लिखा, वेद का तो सही अर्थ ये है। और वो शंकराचार्य जी यदि आपका समर्थन कर देते हैं तो फिर हम उन्हीं शंकराचार्य जी से इस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे। और अगर यदि वो आपका समर्थन नहीं करके हमारा समर्थन कर देते हैं तो फिर उनका खंडन आप लिख दीजिएगा आदि शंकराचार्य जी के साथ। तो समाज को भी एक नया ज्ञान मिलेगा कि नहीं भैया, हम लोग आज से 2-2.5 हजार साल से गलत पढ़ रहे थे, अब पीएन मिश्र एक नए ऋषि उत्पन्न हो गए हैं, हरिनारायण तिवारी जैसा एक वेद ऋषि और आ गए हैं जो वेद का एक वास्तविक परमार्थ बता रहे हैं। यही हो सकता है। लेकिन सत्य यही है कि वेदांग आदि के बिना वेद के इसी प्रकार के जो अर्थ का आप अनर्थ करते हैं, उसमें आपकी दुर्वृत्ति ही आपके भ्रम का कारण है। आपके अन्य जितने भी सार्वजनिक जो सामाजिक प्रकल्प हैं उनका हम समादर करते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन अगर आप इन शास्त्रीय ब्राह्मण ऋषियों को, जिनको वेदों ने भी ब्राह्मण कहा, अब्राह्मण शब्द का रहस्य हम बता चुके हैं, सायणाचार्य के भाष्य से भी और व्याकरण के सूत्रों से भी, आदि शंकराचार्य का भाष्य हम बता चुके हैं कि ऐसे घूमते फिरते घरों घरों में काम करते हुए बेटा नहीं हो गया था, वो अपने घर में अतिथियों की सेवा करती थी, वहां से हम बता चुके हैं। वो वेद का विशुद्धार्थ है। आपके कहने से हम भाष्य के ऊपर से अपनी श्रद्धा नहीं हटाएंगे। आदि शंकराचार्य का भाष्य, आपका बताया अर्थ भगवती सरस्वती प्रमाणित करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य को सर्वज्ञ मानकर उनके भाष्य को सही माना है भगवती। तो हम उनको छोड़कर अगर आपके पीछे चलें तो फिर आपके साथ उस मूर्खता की लिस्ट में हमको अपना भी नाम लिखना पड़ेगा, जो अभी हमारी करने की कोई इच्छा नहीं है। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमस्ते चंडिका जी।